वृषभ राशि। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं यानी कि आप टॉरस साइन के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको अपनी राशि के अनुसार इस रीडिंग को देखना। अगर आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस के हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपको मेरी रीडिंग मिलेगी, जिस भी दिन मिलेगी, चाहे वो कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो और कोई भी डेज हो, अगले 15 दिन तक आप ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, तो वृषभ, आपको राशि कैसे देखना, आपकी नाम राशि से अगर आपके वृषभ है आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको अपनी मून साइन से देखना है तो आप इसको मून साइन से देख सकते हैं। आपको जहाँ से सूट करे, अगर आपको लगन से सूट करता है आप लगन से देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है और लगन भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे ना, अगर आपके पास कुंडली है तो आप कुंडली देखिए। कुंडली में जो प्रथम स्थान होता है ना, जो पहला खाना जहाँ पर 1 नंबर लिखा होता है ना, वहाँ वो होता है आपका लगन। ठीक है, आप वहाँ से अपना देख सकते हैं, मतलब वो है लगन। अब जो लगन में जो भी राशि होगी ना, जिस लगन में जो भी राशि होगी ना, वो आप उससे देख सकते हो, वही होगी आपका लगन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका लगन में आपके 1 नंबर लिखा है तो मीन्स कहीं ना कहीं आप मेष राशि से देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको अपना मून साइन पता करना है, आपकी कुंडली में अपनी कुंडली खोलिए और अपनी कुंडली को ध्यान से देखो। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है, मून कहाँ प्लेस है आपकी कुंडली में, किस जगह पर है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। जिस जगह आपका चंद्रमा है वहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो है आपका मून साइन। आप उस राशि से देख सकते हो। दूसरा, अगर आपको नेम राशि से देखना है, आप गूगल कर लो सिंपल, अपनी जो आपकी बर्थ डेट है वो डाल दीजिए, सामने आ जाएगी आपके वो राशि जो उससे आपका होगा। तो आई होप कि आपने ये चीज़ समझ ली होगी कि आप टॉरस हैं और आपको मैंने लगन, मून और आपका नेम, ये तीनों राशियां से आपको बता दिया। आप उससे देख सकते हो जहाँ से आपको सूट करे। तो चलिए देखते हैं अगले 15 दिन कैसे बीतेंगे। आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आप रिलेशनशिप में, फैमिली फ्रेंड में हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका। आप अगर वृषभ राशि के हैं तो अगले 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज़, आपके करियर के लिए देखूंगी कि क्या है आपके करियर में कमिंग डेज में आने वाला टाइम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। और जो भी वृषभ राशि वाले हैं उनको आप ही रीडिंग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, सेकंड चीज़, जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, मैं बोलना चाहूँगी आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बहुत फ़ायदे हैं। पहली चीज़, आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम आपका साफ दिखाई दे जाता है। कोई कमेंट आप करते हो मुझे दिखाई दे जाता है, मैं वहाँ से आपका नाम लेती हूँ, आपकी एनर्जीज़ को चेंज करती हूँ और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती हूँ और आपके लिए प्रेयर करती हूँ। ठीक है, सेकंड चीज़, मेंबरशिप वालों के सामने वही वीडियोस आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए बने हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज़रूर करें। तो चलिए अभी देखने जा रहे हैं टॉरस कैसे रहेंगे आपके ये 15 दिन। और पर्सनली अगर आप जानना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे तो पर्सनली ज़्यादा जानना है, मैं तो पर्सनली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करूँगा देखना जो भी है, आप मेल फीमेल कोई भी है, ठीक है, तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। तो भाई टॉरस, आपकी लव लाइफ हो या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप, इस वक्त जिस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देख कर के आप बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे हैं। कुछ आपके ऐसे अपने लोग हैं जिन पर आपने पूरा भरोसा किया, जिनके ऊपर पूरा विश्वास किया, या तो कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां हो गई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर जो भी व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वृषभ, है ना, क्योंकि यहाँ पर चिंतित बहुत दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे ना, जिस व्यक्ति से, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, वो इंसान आपसे दूर है, या फिर वो उसके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त स्ट्रेस में हो। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर वृषभ दिख रहा है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी वृषभ, आपकी इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो।
मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हर वक्त एक स्ट्रेस, हर वक्त एक तनाव, हर वक्त सोचते रहते हो 24 आवर्स। जैसे मैं देख रही हूँ ना, आप 24 आवर्स जो है ना वो आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो। मतलब रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, आपका काम अपनी जगह, आपका काम चल रहा है बट आप चिंताएं कर रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि देखो आपकी जो एनर्जीज आ रही है, पेज ऑफ कप्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, बट इस समय कहीं ना कहीं आपके और उसके बीच में ना एनर्जीज स्ट्रक हो गई हैं, रुकावटें आ रही हैं। अब ये रुकावटें हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आ रही हूँ। अब ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। या तो फैमिली इश्यूज़ हैं या फिर अदर टाइप ऑफ जो भी इश्यूज़ होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज़ तो हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अगर आप चिंताएं कर रहे हो अपने रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपका रिश्ता जिससे आप बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, जिस तरह की सिचुएशन आ रही है, आप अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा, पार्टनर से बहुत ज़्यादा लव करते हो, या जो व्यक्ति मुझे इस वक्त आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। आपके और उसके बीच में ना किसी और की वजह से, है ना, किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ रही है। उससे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस में आ रहे हो, दूरियों में आ रहे हो, एक दूसरे के ऊपर ना ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो आप देखो कि पिछले काफ़ी टाइम से ना एक जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ में आपको मतलब एकदम घेर के रखा है आप दोनों के बीच में। जितना ही आप करीब आने की कोशिश करते हो, जितना ही आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो ना, उतनी चीज़ें जो हैं वो आप देखोगे कि उतनी चीज़ें जो हैं वो और डिस्टर्ब हो रही हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी हैं, लेकिन एक जैसे होता है ना समटाइम्स बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है किसी चीज़ को लेकर, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। मूड स्विंग बहुत होगा, आप देखोगे बहुत मूड स्विंग। लेकिन ना अच्छी बात क्या है, अच्छी बात की बात पहले कर लेते हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यहाँ पर 2 कार्ड बहुत ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ को लेकर आप बहुत चिंतित हो, या जो चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिस चीज़ की, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप देखोगे आपको ना जैसे जैसे 15 दिन का टाइम गुजरेगा ना, धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं से राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप कर पाओगे। पेज ऑफ कप्स है, कोई तो है ऐसा जो आज भी आपसे प्यार करता है, चाहे वो आपसे दूर है, चाहे वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होता है ना। जैसे कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा उदास हो गए, बहुत ज़्यादा सैड हो गए, या बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसमें गिल्ट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति है तो कोई ऐसा है जो आपसे दूर जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आप भी कर रहे हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप दोनों की मैनिफेस्टेशन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है वृषभ, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब लग रहा है कि हाँ भाई एक दूसरे के लिए ना, जैसे होता है ना कि यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स ही हो आपका, कोई ऐसा घर का व्यक्ति हो आपके, या कोई पार्टनर हो आपका, लव पर्सन हो, कोई मैरिड पर्सन हो, लेकिन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ना वृषभ में आपको बोलूँगी न्यू बिगिनिंग तो दिख रही है, 10 ऑफ कप्स है, अचानक से कोई खुशी मिलना, सडन कोई हैप्पीनेस, कि भाई सुबह से हम बैठे हुए थे, मूड स्विंग हो रहा था, अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ मिली जिससे लगा कि अरे वाह इतनी अच्छी बात, या फिर अचानक से किसी का कॉल आ गया जिसको बारे में सोच रहे थे बहुत लंबे टाइम से, या कुछ ना कुछ ऐसा होना, वो चीज़ यहाँ दिख रही है जिसमें एक अंदर से खुशी होती है, हमें अंदर से खुशी मिली, वो चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ देखो, मैं अगेन एंड अगेन बोलूँगी, भाई आप चिंताएं बहुत कर रहे हो वृषभ, बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ इस चीज़ को, जितना देखो लाइफ में आप पॉजिटिव रहोगे ना, जितना लाइफ में पॉजिटिव रहोगे, आप देखोगे आपकी चीज़ें उतनी आसान होती जा रही हैं। हालांकि ये बात कहना बहुत आसान है, करना उतनी मुश्किल है, लेकिन शुरुआत तो आपको ही करनी होगी, है ना। शुरुआत तो आपको ही करनी होगी, और जब आप शुरुआत करोगे ना
तभी तो आप मंजिल तक पहुंचोगे। मतलब आप अपने लाइफ में एक एक कदम करके आगे बढ़े, लेकिन पॉजिटिव रहे। दूसरी, मैरिज को लेकर, यहाँ पर मैरिज को लेकर या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे मैरिज करना चाहता है या वो मना कर रहा है मैरिज के लिए काफ़ी टाइम से। तो मैरिज को लेकर एक अच्छी एनर्जीज आ रही है। या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो आप, या सिंगल हो, मैरिड करना चाहते हो, अभी तक कोई नहीं मिल रहा है, तो अचानक से कहीं शादी के लेकर बात चल सकती है। यहाँ पर ना 10 ऑफ कप्स भी है, न्यू बिगिनिंग भी है, एक नई शुरुआत यहाँ पर दर्शा रहा है कार्ड। ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जीज है, किसी सोलमेट से मिल सकते हो आप, है ना, सडन। या तो आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, या करंट पार्टनर हो सकता है। बहुत दिनों से ब्लॉक थे, अचानक से उसका कॉल आ गया, मैसेज हो गया, कोई बात हुई। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं बोलूँगी झगड़े बहुत दिख रहे हैं। जैसे कहीं कहीं दिख रहा है कि बात तो होगी, बातचीत तो होगी, नो कॉन्टैक्ट में हो या चाहे आप कॉल करो चाहे वो करे, कॉन्टैक्ट तो बनेगा। लेकिन ना जैसे ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, नहीं तुमने ऐसा किया, वो चीज़ नहीं करनी है। चीज़ों को, मुश्किलों को बढ़ाना नहीं है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप। मतलब बस सडन अगर आपके पर्सन का कोई कॉल आता है, मैसेज आता है या आपकी बात होती है ना उनसे, तो आप चीज़ों को बहुत लाइट वे में धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब आपका बहुत लंबे टाइम के बाद नो कॉन्टैक्ट ओपन होता है, उनका कॉल आए या कांटेक्ट होता है, तब आप उस टाइम पर बहुत पोलाइटली बात करें। धीरे 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 चीज़ें ठीक अपने आप सामान्य होंगी, सामान्य होने दीजिए पहले। तो यहाँ पर जैसे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होना, वो नहीं करना है। मैंने आपको बताया इसलिए दिया, अवेयर कर दिया कि हाँ भाई अगर आपका कांटेक्ट हो रहा है और आप ये सोच कर बैठोगे अभी कांटेक्ट होने तो दो, कॉल आने तो दो, मैं उनसे ये बोलूँगी, मैं उनसे ये बोलूँगा, नहीं। थोड़ा सा टाइम दीजिए पार्टनर को भी, अपने आप को भी, चीज़ों को सामान्य होने दीजिए, बैलेंस होने दीजिएगा। बाद में धीरे 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 करके आप अपनी बात कह सकते हैं। उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी और आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर मैच्योरिटी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिख रही है लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। लेकिन वो ना स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है कि आप जब ये रीडिंग देखो ना तब आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो या आपका पार्टनर आपको इतना इग्नोर कर रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो। तो ये कार्ड आपके साथ जा रहा है क्या, कितना जा रहा है बताना आप, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो बहुत ज़्यादा माइंड पे आप ओवरलोड कहते हैं ना, कभी कभी समटाइम्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि आपके रिलेशनशिप को हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक चीज़ कॉमन दिख रही है। वो ये दिख रही है कि आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो डेफिनेटली, एंड डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी यहाँ पर हो सकते हो आप, है ना। तो टॉरस ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके रिलेशनशिप से रिलेट कितना कनेक्ट कर पा रहे हो बताना है आपको। और ठीक है, ये सिचुएशन आप देखते हैं आपके करियर को लेकर कि करियर को लेकर आगे आने वाला टाइम आपका कैसा हो सकता है, करियर में क्या चीज़ें हैं। टॉरस 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 चेंज है, वेरी नाइस। फर्स्ट कार्ड इज़ बहुत मतलब इतना ब्यूटीफुल कि क्या बताएं। देखिए आप एक ब्लेसिंग। तो टॉरस आप जॉब में है या बिजनेस में है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, आपको जॉब मिल सकती है। गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में कम बैक हो सकती हैं। अबंडेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल आपकी जो ग्रोथ है वो इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल अच्छी ग्रोथ आपकी हो सकती है। फाइनेंशियल जो भी चीज़ें आपकी रुकावटें आ रही हैं, बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से, आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है ना। बस बचना किस चीज़ से है, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से ना अपने करियर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर ना मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी अनबैलेंस ही हो रही हैं। लेकिन अब टाइम जो है ना वो आपकी ग्रोथ का है। अब जो समय है ना वो ग्रोथ का है। सेकेंड चीज़ ना, आपके पार्टनर जो है ना
ये पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर गिल्ट भी महसूस कर रहे हैं। कोई तो बात ऐसी है आप दोनों के बीच में जो अब ठीक होती हुई दिख रही है। एक दूसरे को लेकर डाउट्स बहुत हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, चाहे आपकी साइड से हो चाहे आपके पार्टनर की साइड से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो उन ट्रस्ट इश्यूज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का अभी कॉन्टैक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा है, लेकिन लास्ट होते होते नेक्स्ट 15 डेज़ में कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, कोई आपकी तरफ आ रहा है प्यार लेकर, है ना। आपका पास्ट पर्सन, एक्स या आपका करंट पार्टनर हो सकता है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सडन आपकी लाइफ में कम बैक होगा। एंड उपाय बता देती हूँ, उपाय क्या करिए। हर शुक्रवार को लक्ष्मी चालीसा पढ़े, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। आई होप सो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। आई होप सो कि आपके साथ ये रीडिंग मैच की हो। डिटेल्स में जानने के लिए 9540111965 पर व्हाट्सअप करें। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।